अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, दो तीन बड़े अहम इशू हैं। इंडिया में जो G20 की समिट हुई है, उस्मान डार का जो अगवा हुआ है, इमरान खान साहब के मतलब थोड़ी सी बात करेंगे और उनके जो दौरे हुकूमत था उसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। इंडिया में जो G20 की समिट हुई है ना, उसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, कोरिया, जापान, उसके अलावा और बेशुमार सी ऐसे मुल्क हैं का बड़ा इस दुनिया में बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो बड़ा असर और सूख रखते हैं। तो वो जनाब आज इंडिया में गए हैं और उन्होंने एक जो उनकी G20 समिट थी पहले से जो ऑर्गेनाइज थी वो की है। वहाँ पे इंडिया की जो आज टोन थी ना, वो एक बहुत ज़्यादा तकब्बर भरी थी, बहुत ज़्यादा उसमें, और वैसे होना भी चाहिए। अभी हाल ही में उसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया अपना, और उसको उन्होंने कामयाबी से चांद पर लैंड किया और उस जगह पे लैंड किया जहां तक अभी दुनिया की रसाई हासिल नहीं हुई। फिर उसके अलावा 650-700 अरब डॉलर की उनकी रिजर्व्स हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड है उनके पास। और उसके अलावा वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है, जो कि पहले, आज से कुछ अरसा पहले तक, जो 18 महीने तक पहले हमने सोचा था कि जो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाने जा रहा है, वो उसने यकसर तब्दीली आई है। अब वो सारे का सारा टिल्ट जो है ना वो इंडिया की तरफ चला गया है और हम सिर्फ नीचे से खड़े होकर उन जहाज़ों को देखते रहे जिनमें हमारे जो दोस्त ममालिक के सरबराहान हमारे ऊपर से गुजर के दिल्ली लैंड हुए हैं। और यहाँ पे ये हम इंडिया की कामयाबी तो उसमें कहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये हमारी नाकामी है, हमारा फेलियर है ये। हमने आज से 18 महीने पहले जहाँ पे छोड़ा था, उस मुल्क को हमने वहां से आगे लेके जाना था, ना कि हमने ऐसे रिवर्स गियर लगाए, ऐसी रिवर्स चीजें की हमने कि हम जो है ना वो पीछे होते 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 हम इतना दूर चले गए कि अभी अगर हम भागना भी चाहे ना तो हम भाग के भी उस काफिले को पकड़ नहीं सकते पीछे। हमारे साथ चाइना भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि चाइना ने हमारे ऊपर अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आज इंडिया ने उसका पूरे का पूरा रुख तब्दील करके चाइना की तो इन्वेस्टमेंट नहीं ले सका, क्योंकि चाइना तो इंडिया के मुकाबले में इस वक्त खड़ा है, बल्कि इंडिया मुकाबले चाइना चाइना के मुकाबले में आ रहा है। तो ये जो थोड़ा सा फेयर है, ये खौफ है, ये वहां पे भी है। लेकिन हम जो है ना यहाँ पे हमें हमारे लोगों तो क्या, दूसरी दुनिया को भी सपोर्ट नहीं मिलती। हमने जिस तरीके से अपनी 18 महीने पहले से इकॉनमी को, अपनी खारजा पॉलिसी को, और याद रहेगा कि थोड़े अरसे के दौरान हमारे मुल्क में दो बार, दोबारा दोहराता हूं, दो बार OIC की समिट हुई है। 55 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क हमारे आगे पीछे थे। हमने उस वक्त दुनिया में हमारा एक असर और रसूख था, हम एक रोब से बात करते थे। हमने 3 साल 2018 से लेके 21 तक, कोरोना आने तक, हमने इंडिया का भयानक चेहरा दुनिया के सामने रखा। हमने इंडिया को दहशतगर्द स्टेट तक कहलवाया। हमारे वो दोस्त जो हमारे कहने के पे, हमारी वजह से, हमारे उनको बावर कराने से कि इंडिया कश्मीर में और दूसरे मुल्कों में जुल्म कर रहा है, वो अगर बोलना शुरू हुए तो आज उन्होंने इंडिया का मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ है। जिनसे हम सोच रहे थे कि हमें 25 अरब डॉलर मिलेगा, वो आज 100 अरब डॉलर जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। दुनिया इस वक्त, आपकी पुरानी दोस्ती जो हम कहते हैं जी पहाड़ से ज्यादा और समंदर से गहरी दोस्ती, अब वो चीजें नहीं रह रही। अब अपने अपने मफादात हैं, लेकिन हम अपने मफादात में पीछे कितना निकल गए हैं, हमें इस चीज पे देखना पड़ेगा और हमें पूरा रिविजिट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, हमारी खारजा पॉलिसी को, सब चीजों को। हमारी खारजा पॉलिसी का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारे दोस्त, हमारे वो जो हमारे साथ चलने को तैयार थे, आज वो हमारे दूसरे कैंप में जाने को तैयार है और उन्होंने हमसे मशवरा भी नहीं किया। यहाँ पे हम तुर्की की मिसालें देते थे, हम सऊदी अरब की मिसालें देते थे, हम और दोस्तों की मिसालें देते थे, और वो इस वक्त
इंडिया के साथ एक बड़े गहरे मरासम बना चुके हैं, जो कि उनसे पीछे हटना नामुमकिन ही नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। हम खारजा पॉलिसी के नाम पे बस पूरी दुनिया के विजिट हम तो कर लिए। हमने शहबाज शरीफ की एक तस्वीर दिखा के कि जी पूरी दुनिया की नज़रें शहबाज शरीफ पे है, पहले तो अपना मजाक बनवाया खुद उन्होंने, और उसके बाद वो नज़रें किधर गई। ये नहीं है कि अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, और हुकूमत पहले भी उनकी नहीं थी। उससे पहले जो 3 साढ़े 3 साल जो हुकूमत रही है, वो एक जिद की वजह से जो है ना वो हुकूमत हटाई गई है। वरना उस वक्त हम अपनी अगर जिद और अना को छोड़ देते तो हमारा मुल्क इस वक्त किसी और जगह पे होता। हम इस वक्त एक चलती हुई इकॉनमी को हमने एक कशकोल वाली इकॉनमी बना दी है। लोग हमें मदद क्या करें, किस लेवल पे आके वो मदद करें, वो कहते हैं यार आप भी तो कुछ करें। और ये लिटरली सही बात है कि हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने कहा है कि यार ये कब तक चलेगा सिलसिला। सही है, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़े होते हैं, लेकिन हमारा बुरा वक्त कहाँ आता है जो आप हमारे साथ खड़े होते हैं। हम तो आपके साथ खड़े होते हैं, तो ये कब तक चलेगा। ये चीजें अब आना शुरू हो गई है। हमने अपनी एक चलती हुई फैक्ट्रियां बंद करके चलते हुए हमने अपनी इकॉनमी को 6.5-7% पर जाती हुई इकॉनमी को छोड़ के हमने उन लोगों को अपना मुल्क दे दिया जिन लोगों के पास कुछ विजन नहीं था, जिन लोगों को आवाम रद्द कर चुकी है। जबरदस्ती उनको आप हमारे ऊपर आके बिठाए और उनकी आगे कंटिन्यूशन चल रही है। हमें देखना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा। क्या आज हमारी वजह से कोई कश्मीर का नाम लेने को तैयार है? ये बिल्कुल सही गलत नहीं है कि इंडिया में इस वक्त कोई मसाइल नहीं है। इंडिया में इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, बड़ी उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दुनिया उसको उसके साथ एक्सेप्ट कर चुकी है और ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कहते थे कि जी हमारी जो खारजा पॉलिसी खत्म हो गई है, आज किधर है खारजा पॉलिसी? क्या हमें समझ आ रहा है? क्या हम देख रहे हैं इस वक्त? क्या हम सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम जो अवामी नुमाइंदा हैं उनको कैसे उठाया जाए। जो अवाम की उमंगों पे लोग उतरते हैं, जो जिनके पीछे अवाम खड़ी है, उनको कैसे ज़बरदस्ती अगवा किया जाए, कैसे पर्चे बनाए जाए, कैसे हमने पूरे जो अलीट क्लास है उनको बाहर भेज के हमने पीछे से नारा लगा दिया कि जी हम कड़ा एहतसाब करेंगे। किनका एहतसाब करना है? एहतसाब तो हो रहा था और वो क्या हो गया, किधर गया एहतसाब? वो किसी को पता नहीं है। किसका आप एहतसाब करने वाले हैं आप? ये अगर आप 2 4 10 कारोबारी लोगों पे प्रेशर डाल के इस तरह इकॉनमी सेट नहीं होती। इकॉनमी चलती है अवाम के इत्मीनान के साथ। अवाम का इत्मीनान नहीं रहा इस वक्त, खुदा ना खास्ता रियासत पाकिस्तान पे अवाम का इत्मीनान जो है ना वो उठ रहा है। अवाम आपके पीछे नहीं है, आप वो होने दे जो अवाम चाहती है। कल जीबी में आपने इलेक्शन करवाया, पूरी धांधली इलेक्शन कमीशन ने की, सब कुछ करने के बावजूद भी वो सीट हार गए। जो पब्लिक जिससे सीट पहले आपने छीनी थी वही सीट उनको वापस मिल गई, तो क्या फर्क पड़ा? जबरदस्ती हुकूमतें चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब दुनिया चेंज होगी, हमें अपने 1947 वाले मदार से निकलना पड़ेगा। हमें अभी 2024 में जाना है, 2023 बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है। तो ये चीजें आप गौर करें, ना कि आप जुल्म की इस तरह इंतहा करें कि एक अरशद शरीफ कत्ल हो गया, या अब उसकी माँ और उसकी बीवी और उसके बच्चों को इबरत का निशान बनाने जा रहे हैं। उसकी बीवी पे FIR करवा रहे हैं। क्या जुर्म है उसका कि वो अपने हस्बैंड के फॉलो अप करती है? इमरान रियाज गिरफ्तार है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। उसके बाद कितने बड़े सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ी एक माउथ पीस होते हैं हमारी अवाम का। बिल्कुल ये गलत है कि हमारी अवाम में कोई ऐसे अच्छे सहाफ़ी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं जो आपके डर से अपनी ज़िंदगी बचा के बाहर बैठे हुए हैं। ये चीज़ें ऐसे कब तक चलेंगी? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फैसला करना होगा। अवाम का फैसला तो आपने देख लिया है। अब देखें 9 अप्रैल के बाद, 9 अप्रैल 2022 के बाद आज तक कितने इलेक्शन हुए हैं, कितने में अवाम जो है ना वो आप इस सिस्टम के सामने खड़ी हो गई है। ये मुल्क, ये रियासत अवाम का होता है, अवाम से बनता है। अदारे जो है ना वो अवाम से निकलते हैं, अदारे अवाम से बनते हैं। आप लोग भी अवाम में से हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त थोड़ा सा अवाम का ख्याल रखें कि अवाम क्या चाहती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इमरान खान को, आप अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या गलत किया है? इस तरह के केस अवाम मान जाएगी?
नहीं मानेगी। तो ज़रा खुदारा प्लीज़ अपने मुल्क का सोचे। हमें इंडिया से तकलीफ नहीं है, इस रीजन में अगर तरक्की आती है तो सबकी तरक्की है, लेकिन क्या उस तरक्की में हम अपना हिस्सा ले पाएंगे? क्या उस तरक्की के लिए हमें कुछ उसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया तो हमें इस वक्त उसने यूएसए में बैठ के कह दिया है कि पाकिस्तान तो इस वक्त हमारे ख्याल में भी नहीं है, वो तो अपनी मौत खुद मर रहा है। तो काइंडली ये चीजें रिविजिट करें, देखिए अवाम की एक हुकूमत आने दें। हम बिल्कुल इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन क्या हम दौड़ में शामिल रह सकते हैं? ये चीज हमें गौर करनी है। आज से 18 महीने पहले इस वक्त दुनिया का हम एक जबरदस्त किस्म का टूरिज्म पॉइंट बनने जा रहे थे। टूरिज्म से लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर आते हैं, लोग आते हैं, आपके मुल्क का एतमाद बहाल होता है, आपकी इकॉनमी ऊपर जाती है। लेकिन हमने आज 18 महीने के बाद हमें अफगानिस्तान जैसा मुल्क एडवाइजरी इशू करता है अपने लोगों को कि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी काम से जाएं, अदरवाइज पाकिस्तान ना जाएं। तो ये हमने चीज़ें कब ठीक करनी है? वो अफगानिस्तान जो 40 साल जंग में रहा है, वो हमारे खिलाफ एक एडवाइजरी इशू कर रहा है। तो ये हमें ही देखना है, हम किसी दूसरे बंदे ने इस चीज़ को नहीं देखना। ये जो आगे पीछे चंद लोग जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जो एक कठपुतली हुकूमत बनी हुई है, ये तो नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो, और कहीं ना कहीं और भी पार्टियां नहीं चाहती इलेक्शन हो। अब जरदारी साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, उनके लिए तो अच्छा ही है। क्या अवाम में एक भी उसका फैसला तस्लीम किया है? नहीं किया। उसके बाद अगर नून लीग चाहती है इलेक्शन ना हो, और भी पार्टियां चाहती होंगी इलेक्शन ना हो, लेकिन कानून क्या कहता है? क्या इस मुल्क में कानून के मुताबिक चलना है या कानून से हटके चलना है? या तो एक इमरजेंसी हो जाए कि कानून जो है वो मतल हो जाए, तो फिर तो चलो समझ आती है। अंडर द आइन रह के हमें इस वक्त कैसे हम आगे इलेक्शन को लेके जा सकते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमारा इत्मीनान बहाल हो, अवाम का इत्मीनान बहाल हो। इस वक्त अगर हम अपने लोगों को ताने देते हैं कि कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है तो चला जाए, तो साथ हम कैसे ये सोच सकते हैं कि दूसरा कोई बाहर से आके हमारे मुल्क में आके कहे कि जी मैं इतने अरब डॉलर लेके आऊँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ऐसा नहीं होता। पहले आपको अपने जो अवाम का इत्मीनान जीतना पड़ेगा, बाहर की तो बात बाद में है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको देखनी है, हमने देखनी है। और बाकी जो हम इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उनके जो जुल्म करके उनके ऊपर उनकी जो वीडियोस बना के दूसरे मुल्कों को भेजी जा रही है कि जी ये आपका नाम लेता था, आज इसका ये हम कर रहे हैं, ये आपको बदनाम करता था तो हम इसके साथ ये कर रहे हैं। तो ये खुशी कितनी देर मिल जाएगी? हमने इससे पहले मार्शल लॉ के देखे हैं, तो क्या उसमें हमने उसका सबक नहीं देख सीखा? हमने कितने इस वक्त चीज़ें ये लोगों के लिए कर चुके हैं, हमने हाइड गन जो बने रहे हैं, तो क्या उसका हमने खमियाजा भुगता नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इस वक्त ये है कि हमारे पास इस वक्त खमियाजा भुगतने की सकत ही नहीं रही। तो खुदारा अपनी पॉलिसी को विजिट करें और पाकिस्तान को मुल्क की तरह चलने दें। और अगर मुल्क इसी तरह चलता रहा तो खुदा ना खास्ता ये एक दिन चलना बंद हो जाएगा, और फिर ना अदारे रहेंगे, ना मुल्क रहेगा, ना अवाम रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।